रात गहराई हुई थी। मृत नगर से भागने के बाद भी विहान और मायरा की धड़कनें तेज थीं। वे जंगल में एक टूटे हुए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। चारों ओर सन्नाटा था, बस हवा की सरसराहट और दूर से आती उल्लू की आवाज। मायरा ने कांपते हुए कहा, विहान, वो जो हमने देखा वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें, उसकी आवाज। विहान ने उसकी बात काटी, वो श्राप का रक्षक है। हमें मानना होगा कि अब हम किसी साधारण रहस्य में नहीं बल्कि किसी प्राचीन शक्ति के खेल में फंस चुके हैं। विहान ने अपनी डायरी खोली। उसने मृतनगर के कालचक्र की छवि बनाई थी। मायरा, उस चक्र पर 3 प्रतीक बने थे, सूर्य, त्रिशूल और रक्त चिन्ह। मुझे लगता है ये 3 चरण हैं। अगर हम इनका रहस्य समझ जाएं तो शायद श्राप को तोड़ सकते हैं। मायारा ने गंभीर स्वर में कहा, यक्षिणी ने कहा था कि समय का द्वार सिर्फ चुने हुए व्यक्ति के खून से खुलता है। अगर वह सही है तो यह बहुत खतरनाक होगा। अचानक मंदिर के भीतर हल्की नीली रोशनी फैली। यक्षिणी प्रकट हुई, इस बार और अधिक स्पष्ट। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। तुम्हें सच बताना ही होगा, उसने कहा। विहान और मायारा दोनों ध्यान से सुनने लगे। हजारों साल पहले त्रेता युग में एक दानव ने रुद्र के ध्यान को भंग किया। क्रोधित रुद्र ने उसके नगर को श्राप दिया। उसके लोग समय में कैद हो गए। मैं उस नगर की रक्षक थी, लेकिन मेरे भीतर भी दानव का छल समा गया। रुद्र ने मेरे प्राण नहीं लिए बल्कि मुझे इस काल चक्र की शपथ से बांध दिया। जब तक कोई सच्चा मानव श्राप को नहीं तोड़ेगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। मायरा ने धीरे से पूछा, तो हमें क्या करना होगा? यक्षिणी ने उत्तर दिया, कालचक्र का द्वार खोलना होगा। लेकिन ध्यान रखना, द्वार खुलते ही रक्षक अपनी पूरी शक्ति में होगा। अगर उसे हराने में चूके तो तुम दोनों समय के गर्त में समा जाओगे।